और मैं भी तुम्हें अपने किन्नर समाज की एक बात बता देती हूँ। ये तुम्हारे सभ्य समाज में हम किन्नरों की बहुत ही बदनाम बात होती है कि हम किन्नर लोग साड़ी बड़ी जल्दी उठाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें जब कोई भी बात बुरी लगती है ना, तो हम सामने वाले को उसका आईना अपनी साड़ी उठा के दिखाते हैं कि हमारी नजर में उसकी औकात क्या है। चिंगारी चिंगारी चिंगारी, ये है कौन चिंगारी? और ऐसा क्या है इस चिंगारी के अंदर जो हर बार पकड़ने के बावजूद भी छुट जाती है? सर उसके पास सच है। सच? तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? ये वर्दी मेरी और ये स्टार और तुम्हारी वर्दी, ये सब झूठ है? माफ करना सर, हमारी वर्दी और आपकी स्टार दोनों सच छुपाने के लिए हैं। हर बात पे चिंगारी की तारीफ को पुल बांधे जा रहा तू। मतलब तेरी नजर के अंदर हम लोग भ्रष्ट हैं? लोगों का विश्वास चिंगारी की वर्दी है और उनसे मिलने वाला आशीर्वाद उनका मेडल है। अरे यार हद हो गई, तू कहना क्या चाहता है? सर हम कितने भ्रष्ट हैं ये तो हम नहीं जानते, वो कितनी सच्ची ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ओए, तुझे चिंगारी पैसा देती है या सरकार पैसा देती है? साहब जो सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलता है वो तो सारा काम चिंगारी ही करा देती है, और इतने नमक हराम भी नहीं होना चाहिए जो खुल के तारीफ भी न कर सकें। तेरी उस चिंगारी से और उन गरीबों के मसीहा से आखिर मुझे मिलना ही पड़ेगा। देखूं तो सही ऐसा क्या है उसके अंदर जो कि एक छोटा सा कांस्टेबल अपने सीनियर अधिकारी से बेखौफ बात किए जा रहा है। यही फर्क है सर आप में और चिंगारी दीदी में। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझती हैं। आप मिलना बट उलझना मत, क्योंकि चिंगारी है। चिंगारी का मतलब आग। बर्फ तो गोला कितना ही क्यों न सख्त हो, आग के सामने पानी बनना ही पड़ता है। तू मुझे डरा रहा है या समझा रहा है? दोनों। नमस्कार थानेदार साहब, मैं चिंगारी किन्नर। किन्नर ही बोल देती है, वही काफी था। देख चिंगारी, मैं तेरी जानकारी के लिए तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। इस थाने के अंदर ना मेरा आज ही तबादला हुआ है और मैं तुझे बुलाने ही वाला था। बहुत अच्छा काम किया तूने, खुद चल के आ गई। और मैं तेरी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, ये जो तेरी गुंडागर्दी है ना, इसको बंद कर दे, क्योंकि गुनाह ही होता है, चाहे वो सच्चाई के लिए क्यों हो। सच के लिए किया हुआ गुनाह जब गुनाह माना जाता है जब सच की रक्षा के लिए इंसाफ परस्त लोग सच्चाई के साथ लड़े। और इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं। चिंगारी, सरकार ने आपको ये वर्दी देने के साथ साथ एक कैप भी दिया है जिसके ऊपर अशोक चक्र लगा रहता है। और आपको पता है अशोक चक्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको पूरा अधिकार है कहीं भी गुनाह हो रहा है उसको रोकने के लिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सिर्फ गुनाह रोकना है, जमीन नहीं देखनी है, समझे? अब हमें एक किन्नर सिखाएगी कि हमें काम कैसे करना है। मुझे किन्नर बोलने से कोई ऐतराज नहीं है, अरे जो हूं सो हूं, लेकिन जिस लहजे से तुम किन्नर बोल रहे हो ना, वो बहुत ही अपमानजनक है। और मैं भी तुम्हें अपने किन्नर समाज की एक बात बता देती हूँ। ये तुम्हारे सभ्य समाज में हम किन्नरों की बहुत ही बदनाम बात होती है कि हम किन्नर लोग साड़ी बड़ी जल्दी उठाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें जब कोई भी बात बुरी लगती है ना, तो हम सामने वाले को उसका आईना अपनी साड़ी उठा के दिखाते हैं कि हमारी नजर में उसकी औकात क्या है। समझे इंस्पेक्टर साहब? देख चिंगारी, जो ये तेरा मुंह है ना, इसको तमीज से चला जरा। ये जो तेरे अंदर अकड़ है ना और ये जो घमंड है, मुझे बहुत अच्छे से तोड़ने आता है। मैंने बड़े बड़े बदमाशों की ना पैंट गीली कर दी है। लेकिन मैं पैंट ही नहीं, साड़ी पहनती हूँ। और जो इंसान अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से नहीं करता ना, उसे साड़ी पहनाने बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसलिए आप अपनी पैंट में रहना, साड़ी में आने की कोशिश मत करना। और इसे वार्निंग नहीं, सच्चाई समझना। अरे मैं तो आई थी तुम्हारा स्वागत करने कि पहला दिन तुम्हारा थाने में है और तुम मेरी फाइल खोल के बैठे हो। अरे फाइल खोलनी है तो गुनहगारों की खोलो ना, लेकिन वो तुम करोगे नहीं क्योंकि तुम खुद एक गुनहगार हो। और एक बात और, इस थाने में खाने को तो मिलेगा, लेकिन वो जो ऊपरी कमाई वाला खाना है ना, उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि चिंगारी तुम्हें चैन से खाने नहीं देगी। क्योंकि हर चिड़िया मार यही समझता है कि वो शेरनी का शिकार कर लेगा। चिंगारी को मारा नहीं जा सकता, बल्कि जीता जा सकता है, वो भी सच्चाई से और ईमानदारी से। समझे इंस्पेक्टर? तू जानती भी है मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अरे चिंगारी, ये आज आप कहीं दोनों जा रहे हो क्या? पुजारी जी आज हम कांवड़ लेने जा रहे हैं। कांवड़ लेने? वो भी सावन के महीने में? ये तो बहुत अच्छी बात है चिंगारी। कावड़ लेने जा रहे हैं? अरे कावड़ लेने जाना तो एक बहाना है, सच्चाई तो ये है कि कावड़ लेने के बहाने पूरे महीने का फ्री का राशन खाने जा रहे हैं दोनों। बेटा पायल,
ऐसा नहीं कहते। अरे एकदम सही तो कह रही हूँ। और मैंने देखा है इन जैसे पुंगी बेरोजगार कामचोर लोग ना, और ऐसे बहुत लोग जाते हैं कावड़ लेने, घर से पहले ही निकल जाते हैं सावन के बहाने और फिर मुफ्त का राशन पेल के आते हैं। पायल बहन, और भी कुछ कहना है या फिर कह चुकी? अरे कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ मैं, एकदम सही तो कह रही हूँ। अब तुम लोग पूरे महीने भर जाते हो, फ्री मौज मस्ती ऐश कर कर आते हो, और फिर बाद में आके क्रेडिट भी ले जाते हो कि देखो हम कावड़ लेकर आए हैं, है ना? बहन जी आप ज्यादा ही आउट हो रही हो, अपने आप को कंट्रोल करो। बोलने दे पहलवान, बोलने दे। पता तो चले कि भगवान भोलेनाथ के भक्त के लिए इनके मन में कितना विष भरा हुआ है। क्या पायल बेटा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के भक्तों को उल्टा सीधा बोल रही हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पायल बहन, आपके मन में इतना जहर भरा हुआ है और आई हो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। अरे पहले अपने मन के जो शिव है ना उसको नहलाओ, फिर जल चढ़ाना। ओए तू क्या जानती है कि मैं कितनी बड़ी शिव भक्त हूँ? अरे हर सोमवार को ना मैं व्रत रखती हूँ सावन का, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर सोमवार को ना मैं मुफ्त का भंडारा भी करवाती हूँ, और ना जाने कितने लाखों रुपए तो मैं ऐसे ही भर देती हूँ इन जैसे गरीब लोगों का पेट भरने में। ये तो बहुत अच्छी बात है पायल बेटा कि भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, तभी तो इतना सब कुछ कर रही हो लोगों के लिए। अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसा मंदिर अपने घर के सामने भी बनवा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, ये मंदिर कुछ खास नहीं है। अरे इससे तो बहुत सुंदर मंदिर बनवा सकती हूँ मैं, इतना पैसा है मेरे पास। वाह पायल बेटा वाह, क्या गुरूर पाया तुमने। भगवान को भी छोटा बड़ा बना दिया। पायल बहन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम आज के दिन मंदिर में खड़ी हो, और ऊपर से मैं हरिद्वार जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ के लिए जल लाने। अच्छा वरना क्या करती तू? अरे तुझ जैसी को तो मैं खरीद भी सकती हूँ, इतना अंधा पैसा है मेरे पास। दीदी यहाँ से चलो, आप जहाँ जाती हो ना ऐसी बसूड़ियाँ मिल जाती हैं। तुझे मैं बसूड़े दिखाई देती हूँ? अरे तेरी तो ना मैं जुबान निकाल के खींच दूंगी, समझा? और मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा मंदिर है और यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनकी परछाई भी पड़ जाए ना मुझ पे तो गंगा जल से पहले 3 बार डुबो के नहाती हूँ। पहलवान पकड़ तो। ले पहलवान, अब हो गई बसूड़ी। सही कह रहे हो पुजारी जी। भगवान भोलेनाथ के सामने तेरी आरती उतारती ना तो अच्छा नहीं लगता। क्या बोली तू कि इससे लागू ना अच्छा मंदिर बनवाएगी? सावन में लाखों खर्च करती है तू। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरी जुबान और तेरी औकात बता रही है कि तू कितनी बड़ी शहजादी है। रईसी गहरे समुद्र की तरह शांत रहती है, मचलती हुई नदियों में कभी गहराई नहीं होती, गहरे समुद्र कभी नदियों की तरह शोर नहीं क्या करते, समझे? ओए तू जानती भी है मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। देखियो इसका इल्जाम है तुझे बहुत भारी पड़ेगा, पछताएगी तू। मंदिर के सामने खड़ी है इसलिए झापड़ मारा है, कहीं और मिलती ना तो चप्पलों से मारती तुझे मैं, समझे? चिंगारी जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया सारी तैयारी हो गई या फिर कोई कमी छोड़ी आपने? चिंगारी जी हरिद्वार से दिल्ली तक सारे रास्ते में 4 मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं और खाने पीने के 10 कैंप लगा दिए गए हैं। कावड़ियों को वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ दवाइयों की भी सुविधा है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कावड़ियों को। भैया पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, कांवड़ियों को किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इतना कुछ किए तूने? अरे मैं कौन होती हूँ करने वाली, करता तो सिर्फ ये है भगवान भोलेनाथ, इस सृष्टि का रचयिता। मुझे तो सिर्फ इन सब कामों के लिए ठेकेदार बना रखा है। देखा पायल बेटा, ये होते हैं गहरे समुद्र जो हमेशा शांत रहते हैं। चिंगारी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपने एकदम सही कहा, जो रहीसी होती है ना वो गहरे समुद्र की तरह ही होती है जो हमेशा शांत रहता है। अरे मेरे पास तो पैसे क्या है, मैं तो घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि आज अपने भोलेनाथ को ही इतना कुछ गलत बोल दिया। और असली भक्त तो आप ही हैं जो बिना कुछ जताए ना जाने कितने और महादेव भक्तों के लिए इतना कुछ कर रही हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। महानता चिल्लाने से नहीं होती, बल्कि महानता वाले काम करने चाहिए, ताकि महानता खुद ब खुद शोर करने वाले को बता दे कि महान कौन है, समझी? केले पूजा की थाली से हर हर महादेव। हर हर महादेव। जाओ कर जाओ। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। अच्छा चिंगारी,
अब तुम भी जाओ बाबा भोलेनाथ की सेवा करने। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ले सुन 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 सुन। भाई जाके मैम साहब के पैसे मांगो ना, हम लोग कड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हैं। जाके तुम ही ले आओ पैसे, मैं जाता हूँ, गुस्सा करते हैं, ठीक है? मैं जैसा हूँ जैसा तुम हो, अगर हमारे कोई नहीं सुना करे तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे घर। आज भूखे रह जाएंगे जैसे तुम, वैसे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। पैसे देंगे मैम साहब तो रहेंगे, खाएंगे, नहीं देंगे तो सो जाएंगे। ऐसे क्या कर सकते हो? भाई मैं ही जाके बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मैम साहब 2 दिन से हम पैसे मांग रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। अबे ओ, यहाँ क्यों आया तू काम छोड़ के? चल काम कर अपना, चल। मैम साहब हमें 2 दिन से पैसे नहीं मिल रहे, हमारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हाँ तो तुम्हारे बच्चों का दंड मेरे ऊपर है क्या? जब पाला नहीं जाता तो पैदा क्यों कर देते हो? हाँ, दंड तो हम लोगों को पड़ता है मैम साहब, क्योंकि आप जैसे अमीर लोग हम गरीबों का पैसा मार लेते हैं। अच्छा, बदतमीज, तेरी इतनी जुबान चल रही है मेरे सामने? अरे भूल गया है क्या कि पैसे कौन देता है तुझे? ज्यादा बकवास करी ना, ऐसी फ्री में काम करवाऊंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी तुझे। 2 कौड़ी की सोच रखने वाले इंसान, तेरी हिम्मत कैसी हो किसी मजदूर के ऊपर हाथ उठाने की? बोल बोल बोल। और तू कौन होती है भुज पे हाथ छोड़ने वाली? हाँ, 2 कौड़ी की किन्नर, तू भूल गई क्या तेरा क्या काम है? अरे जा रोड साइड जा और तालियां बजा बजा के ना लोगों से भीख मांग, क्योंकि वही तो काम है तेरा। हाँ, ये एक भिखारन दूसरी भिखारियों की मदद करने वाली। हाँ, अब ओए, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तुझे तालियों की आवाज सुननी है ना, तो ले सुन 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 सुन। अबे ओए, चल निकल यहाँ से। और वैसे भी मैं इनके पैसे नहीं दे रही, इनको भिखारी बोल रही हूँ, तो तेरी छाती पे क्यों सांप लौट रहा है? और वो भी 2 कौड़ी मजदूर के लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया। मजदूर है ये मजदूर, अरे जिनके सिर पे छत नहीं होती, तुम जैसे लोगों के लिए ये छत बनाते हैं। अरे 2 वक्त का खाने तो इन लोगों के पास, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए आलीशान रसोई बनाते हैं। अरे इनकी औरतें सड़कों पर कपड़े बदलती है, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए बेडरूम और बाथरूम बनाते हैं। समझी? चारों तरफ ये नजरें उठा के देख ले, ये जो बिल्डिंगें दिख रही है ना, इन्हीं लोगों का हुनर है। अगर ये हुनर नहीं होता, तुम जैसे लोग सड़कों पर नंगे घूमते। समझी? और तुझे पता है ये लोग गरीब क्यों बने? और ये सब भगवान भोलेनाथ की बनाई हुई विधि का विधान है। समझी? पता तुझे, पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ को बोला था कि हे प्रभु, सारे संसार को अमीर बना दो, ताकि ना कोई बड़ा रहे ना ही कोई छोटा। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया की बात सुन ली थी और सभी को अमीर बना दिया था। लेकिन पता है क्या हुआ? कोई किसी की इज्जत नहीं करता था, मार काट होने लग गया था। तब जाके सारे मुनि भगवान भोलेनाथ से आग्रह करने लगे कि हे प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? सृष्टि ऐसे सर्वनाश हो जाएगी। किसी को अमीर बनाइए, किसी को गरीब, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, तभी इज्जत रहेगा, तभी सम्मान रहेगा। तब जाके भगवान भोलेनाथ ने इनको गरीब बनाया, कुछ लोग अमीर, तो जैसे लोगों को नचड़ी। समझे? अरे ये लोग कभी भी गरीब ना रहे अगर तुम लोग इनका हक ना मानो। अरे तुम जैसे अमीर लोग इनका पैसा मार लेते हो, हक मार लेते हो, और वो कोने में छाता लेके बैठे इंजीनियर को लाखों रुपए देते हो, और गरीब को गरीब बनाते रहते हो। अमीर का अमीर, निकाल के दे इनके पैसे जल्दी दे। धन्यवाद चिंगारी दीदी। जाओ लोग घर जाओ। अगर इनको काम से निकाला या फिर कोई बदतमीजी की ना, अभी ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर इसी प्लॉट में रिलीज करूंगी और टाइटल होगा चिंगारी ने तोड़ा मगरूर का गुरूर। समझे? चल पहलवान। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, वो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है? हेलो, इंस्पेक्टर सीमा पटेल। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरे लड़के ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती, और शायद लड़की मर गई। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा लड़का नाबालिग है, उसका बालिग होने में अभी 1 महीना बचा है। ये बता, तू बोल कौन रहा है? आधे घंटे में 50 लाख आपके घर पहुंच जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि मेरा बेटा नाबालिग है। और ये वारदात कहाँ हुई थी? बताया तो आपको कि मेरा आदमी 50 लाख रुपए लेके आपके घर के लिए निकल चुका है। क्या हुआ मैम, किसका फोन था? मगरू,
आज जिसका कॉल आया था ना, अगर वो बंदा सच बोल रहा है तो 3 BHK का शानदार फ्लैट ना मेरे नाम हो जाएगा। अरे वाह। चिंगारी, ये लड़की कौन है? जिंदा है या फिर मर गई? ये आईना है उस कानून का जिसे जुर्म, अन्याय, अत्याचार तो दिखाई देता है, लेकिन कानून का खुद का चेहरा कभी नहीं दिखाई देता, कभी नहीं। और चिंगारी, तू बोल क्या रही है? और ये बता कि लड़की मरी कैसे? मरी नहीं है बल्कि मारी गई है। दुष्कर्म करने वाले ने सबसे पहले इसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद इसी गला घोट के जान से मार दिया ताकि ये कहीं अपनी जुबान ना खोल पाए। उसी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो। लिख, उस हरामी का नाम था विपुल और उसके बाप का नाम विनोद था। लिख रिपोर्ट। मगरू, एक काम कर, रिपोर्ट दर्ज कर और एम्बुलेंस बुला फोन करके। चिंगारी, इसकी उम्र कितनी थी? लड़की नाबालिग है, नाबालिग। लड़की नाबालिग है तो लड़का भी नाबालिग रहा होगा। उसको कर्मी को बचाने के भूमिका मत बना, वरना तू कहीं भी भूमिका बनाने लायक नहीं बचेगी, समझे? ओए, तू तो ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे कानून अपना काम ढंग से करता ही नहीं है। करता है काम, बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। अपराधियों को बचाने के लिए सारे उपाय अपनाता है। लिख रिपोर्ट में कि इसकी लड़की की मौत का जिम्मेदार तेरा कानून है और कानून की लाचार व्यवस्था। लिख रिपोर्ट, लिख। चिंगारी, अगर तू होश में नहीं है ना तो मुझे अच्छे तरीके से ना होश में लाना आता है। कानून के ऊपर उंगली उठा रही है तू। इंस्पेक्टर सीमा पटेल, यही नाम है ना तेरा? तू एक बात बता, जब किसी घर का बेटा बिगड़ जाता है, बदमाश या चोर उचक्का बन जाता है, तो गलती किसकी होती है? उस चोर उचक्के की या फिर घर के बड़े बुजुर्ग की जो उसे संस्कार और सही रास्ता नहीं दिखा पाते? बोल, किसी गलती होती है? और चिंगारी, तू कहना क्या चाहती है? यही, जब बच्चे के दिल से माँ बाप का डर निकल जाता है ना, तो बच्चे कुछ भी कर गुजरते हैं। उसी तरीके से आजकल के लोगों का दिल से कानून का डर खत्म होता जा रहा है। वो कानून को अपनी जेब में रखते हैं और तू जैसे कानून को रखवाले मुजरिमों का जुर्म का नहीं, बल्कि मुजरिमों के माँ बाप के जेब की गहराई को देखते हैं, समझे? चिंगारी, मुझे क्या लगता है कि तू ना अपनी आजाद जिंदगी से ना तंग आ चुकी है। अगर तू बोले तो मैं 5-7 साल का कोई साफ केस बना के ना तुझे साफ सी जेल में पहुंचा देती हूँ। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, तो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है जो चिंगारी को हाथ भी लगा दे? और जिस तरीके से लोगों के दिलों से कानून का डर खत्म होता जा रहा है ना, देखना वो दिन दूर है जो कानून पक्षी बनकर गली चौराहे पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। और 2 घंटे के अंदर अगर ये मुजरिम पकड़ा नहीं गया ना, तो चिंगारी किन्नर अपने समाज की कसम खा के बोल रही है, इस लड़की का पोस्टमार्टम होने से पहले तेरा पोस्टमार्टम कर डालूगी। याद रखना तो, समझे? मगरू, हेडक्वार्टर कॉल करके सारी सूचना भेज दो जल्दी। और चिंगारी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है और कानून की कमजोरी की वजह से ना जुल्म ताकतवर होता जा रहा है। और अगर हमारे देश में आप जैसे ताकतवर लोग होंगे ना तो जुल्म को झुकना ही पड़ता है। पागल हो गई हो क्या तुम? प्यार, और वो भी मुझ किन्नर से? क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपके सीने में दिल नहीं है? कौन? आई लव यू शीतल। क्या हुआ दीदी, किस सोच में पड़ गई? अरे देखना पहलवान, पता नहीं कौन सी लड़की है, रोज ये आई लव यू का लेटर छोड़ जाती है और गिफ्ट भी छोड़ जाती है, साथ में गुलाब का फूल, लेकिन सामने भी नहीं आती। आपके भी दीदी इतने फैन है, कोई होगा? अरे पहलवान, ये प्यार का चक्कर है और ये लड़की को अच्छे से पता है कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन फिर भी ये प्यार कर रही है। कोई दीदी प्यार करे फिर भी टेंशन में, कोई गुस्सा करे तो टेंशन में। मुझे लगता है कि आपको भसूड़ी में आदत हो गई रहने की। अच्छा, तो अपनी दीदी को टोंट मारने लगा है ना? नहीं दीदी, मैं तो हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा,
अंदर चल। यार रोज तो आ जाते हैं, पता नहीं अभी क्या हो गया। प्लीज आ जाओ। ए लड़की, हाँ तू एक बार ऊपर आ तो, ऊपर आ। तुम मुझे छुप छुप क्यों देख रही थी? ऐसे ही बस। तुम शीतल हो ना? नहीं, मेरा नाम कल्पना है। ओह, जाओ। शीतल, अगर तुम्हारा नाम शीतल नहीं है तो फिर शीतल नाम से रुकी क्यों? ये लेटर और गिफ्ट तुम ही रख के जाती हो ना? सच बोलो। बैठो यहाँ पे, इधर आओ, बैठो। ये लेटर, गिफ्ट और ये गुलाब का फूल तुम रख के जाती हो ना? हाँ, मैं ही रख के जाती हूँ वो सब, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। पागल हो गई हो क्या तुम? प्यार? और वो भी मुझके अंदर से? क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपके सीने में दिल नहीं है? आपका मन नहीं करता कि कोई आपको समझे, आपसे प्यार करे? ये वो अधूरा सवाल है जिसका जवाब तो उस भगवान के पास भी नहीं है जिसने हमें अधूरा बनाया। पर तुम्हें तो भगवान ने पूरा बनाया ना, फिर तुम्हारा झुकाव ये अधूरे इंसान की तरफ क्यों? ऐसा क्या अधूरा है तुम्हारी जिंदगी में, बताओ ना। आपको तो भगवान ने अधूरा बनाया, लेकिन आजकल के लोगों ने तो अपने आप को जैसे नामर्द सा बना लिया है। लड़कियां अपने आप को वहां महफूज समझती ही नहीं। प्रकृति की बनाई हर चीज को मान लेनी भलाई, और जो जैसा है ना उसे उसी हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अधूरे रास्ते और अधूरी ख्वाहिशें हमेशा ही दर्द देती है, और वो रास्ते कभी ना चुनो जिसे कोई मंजिल नहीं होती। जितनी खुशी मुझे चिंगारी दीदी और चिंगारी बहन सुन के मिलती है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे ये प्यार पाकर मिलेगा, समझी? और मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि कुछ समय बाद तुम्हें मेरे अधूरेपन का एहसास करवाओगी। चिंगारी दीदी के दरवाजे ना तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले, क्योंकि चिंगारी ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा। एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है तू आगे से जलाने के लिए, बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के बाहर करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। कोई बात नहीं पूजा बेटा, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। पता है आपको, हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, पर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, और रवि ने भी ना बहुत जगह हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ। अरे तू टेंशन मत लेना, मैं दे दूंगा तुझे पैसे। लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी बात आ रही है, बुरा ना माने तो पूछूं? अच्छा, तेरी बहन सिमरन फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, तो उसने तेरी हेल्प नहीं की? अरे नहीं दीदी, वो ना उसके बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया है, वरना वो तो बिना बोले मेरी मदद कर देती। आखिर है तो मेरी बहन ही ना। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं आती हूँ पैसे लेके। ठीक है चिंगारी दीदी। पहलवान बेटा इधर सुन तो। ले पूजा, तूने 40,000 मांगे थे ना, ये पूरे 45,000 है। अरे दीदी, पर मैंने तो आपसे सिर्फ 40,000 मांगे थे, आपने मुझे इतने क्यों दे दिए? अरे पूजा, मुझे पता है इंसान की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन उधार कैसे चुकता करेंगे ये सोच के वो कम ही मांगता है। तू परेशान मत हो, इतनी जल्दी वापस करने की जरूरत नहीं है, जब हाँ सही हो जाए तो वापस कर देना, ठीक है? थैंक यू दीदी, बस आपने ही हमारा दर्द समझा, वरना कोई किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हालात कर देते हैं कि हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। मैं और रवि पिछले 6 महीने से अपनी इच्छाएं मार रहे हैं। मैं देख कर आती हूँ। हेलो,
अरे सिमरन, तू यहाँ पर कैसे? बस यार शॉपिंग के लिए आई थी, सोचा तुझसे भी मिल लूं। अच्छा ये सब छोड़, चल अंदर आ। वैसे क्या हाल बना रखा है? ये सब छोड़, तो इनसे मिल, ये है चिंगारी दीदी। ओह हाय। चल बैठ। वैसे तू क्या ये पुराने से कपड़े पहनकर बैठी है? और कोई कपड़े नहीं है तेरे पास? अरे घर में ही तो बैठी हूँ मैं। घर में ही तो बैठी हूँ मतलब क्या है? अरे आदि मुझे इन कपड़ों में देख लेना, बैंड बजा देगा मेरी। उसको तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मुझे सीधा कहता है खुला खर्चा करो। कमा किस लिए रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। और देखना, परसों शॉपिंग करके आई थी, आज फिर शॉपिंग करके आ गई। वैसे ये सब छोड़, तू बता रवि का क्या बना? कुछ हुआ क्या? चल रहा है उनका बस। लगे तो पिछले 2 साल से। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। 1 मिनट, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, थकी होगी वैसे भी तू। और तुझे पता है मैं मॉल से खाना खा के आ रही हूँ। यार आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है। 2000 रुपये का बिल बना है पूरे। और तू खुद सोच, मैंने क्या ही खाया होगा। छोटे मोटे ऑर्डर किए थे, लेकिन पैसे इतने लग जाते हैं आजकल। यार छोटे मोटे खर्चे भी ना बहुत महंगे पड़ जाते हैं। इनका फोन आया, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय सीता, अभी तुम्हारी ही बात कर रही थी। हाँ, पूजा के घर आई थी। अरे यार शॉपिंग मैंने कर ली बाबा। तुम भी ना, मेरी शॉपिंग की चिंता मुझसे ज्यादा तो तुम्हें होती है। हाँ, क्या कहा? मूवी के लिए जा रहे शाम को? वाह। रवि, तुम्हें तो पता ही है ना, रवि का ऐसा ही चल रहा है बेचारा। वो स्ट्रगल में भी है। एक तुम हो जो मुझे रानी बनाकर रखते, और एक बेचारा रवि जो नौकरानी बनाकर रखता है। नौकरानी नहीं, महारानी बनाकर रखता है रवि इसको, समझे? प्लीज दीदी। नहीं पूजा, चिंगारी गलत होते हुए देख नहीं सकती। अरे बहुत देर से चपर चपर सुन रही हूँ मैं, समझे? अरे अपने ऊपर ना इंसानियत का लेबल लगा लेती तो ये पैसा जो बदसूरत दिख रहा है खूबसूरत दिखता, और बाकी आगे का ना पूरा हाल सिमरन घर पहुंच के बताएगी। पूजा, तूने इसी से पैसे मांगे थे ना, जिसका तू बता रहे थे बिजनेस में नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बोल रही थी, सच में इसका नुकसान हो जाता, तुझे नीचा दिखाने का नुकसान। अरे तू अपनी बहन के साथ जो बर्ताव कर रही है ना, कहीं की नहीं रहेगी तू और तेरा पति। अरे पैसे की मदद नहीं किया ठीक है, लेकिन कम से कम ये शॉपिंग करके तुझे यहाँ तो नहीं आना था ना, यहीं बैठ के तुझे मूवी की प्लानिंग करनी थी, कोई और जगह नहीं मिली थी। बोल, एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है, तू आगे से जलाने के लिए बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के बाहर करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। जब से तू अपने पैसे का बखान कर रही थी ना, तब से मैं पूजा के चेहरे को पढ़ रही थी। और इसको कोई जलन नहीं है, तू पैसे वाली है, तू बहुत रसूखदार है, बहुत स्टेटस है तेरा। लेकिन हाँ, इसको ये जरूर बुरा लग रहा होगा बाहर आए वाला इंसान क्या सोच रहा होगा उसकी बहन के बारे में। और ये क्या तरीका होता है? अरे इंसानियत क्या होती है कुछ पता है कि नहीं? अरे तुम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हो, और तुझे इसकी मदद करने के बजाय तू उसे नीचे दिखाने के लिए आ गई। सुन, समय का जब तूफान चलता है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों को ढह जाया करती है। चाहे अभिमान पैसे का हो, सुंदरता को, या फिर अपने स्टेटस का। समझ जा, बेहतर होगा, वरना कल को ऐसा समय बदलेगा तू इस जगह पे होगी और ये तेरी जगह पे। समय रहते समझ जा, वरना कल को अपनी बहन से भी नजरें मिलाने लायक नहीं बचेगी तू, समझी? चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में बहुत ठेस पहुंचा दी दीदी को। मुझे माफ कर दो दीदी। चिंगारी भी बिल्कुल ठीक कह रही, समय और वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता। कल को आपकी जगह मैं भी आ सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। चिंगारी दीदी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी दीदी। देख बेटा, भाई भाई, बहन बहन, वो होते एक दूसरे के सार्थक होते, पूरक होते, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। ये नहीं कि गरीबी में आके बचा उड़ाओ और अपने पैसे का घमंड दिखाओ। अगर तू कल को अपनी बहन के साथ जब खड़ी रहेगी तो बाहर निकलेगी तो लोग यही बोलेंगे, देख एक बहन ने दूसरी बहन का साथ दिया तो ये खड़ी हो गई। ये नहीं कि तू हाई फाई बन जा और इसको गरीबी में छोड़ दे। दीदी आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मेरे सिर चकराने लगता है। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ। जल्दी जा।
चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया। दीदी दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? दीदी देखिए, हम घबरा नहीं रहे, अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते। दीदी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग? दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो? इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम नहीं है, तुम लोगों के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि रेनबो कलर देखो अचानक से लाल हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, घबराओ मत, इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो, चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी अगर आप हमें इस समस्या से निकाल देंगे ना तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दीदी दीदी मुझे तो लगता ही था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जिसने भी ये काला जादू किया है ना, उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है जादू, तुम्हारे ऊपर। पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना तो घर में बुरी भलाएं आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे उन्हें क्या खुशी मिलती है? अरे क्या खुशी मिलती है? अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे? इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है, और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना, उनकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। पूरी जिंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना, कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो, चिंगारी ने शपथ खाई है इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। आगे हाथ करो दोनों। इस लौंग को खा लो, और जो भी बलाएं है ना, देखना यहाँ से जैसे घर पहुंचोगे ना, सारी बलाएं खत्म होगी, और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी, और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और समाज की गंदी को
इंसाफ करना मेरा पेशा है, समझे? और चिंगारी, इंस्पेक्टर सीमा पटेल नाम है मेरा, सीमा पटेल। तनिष्का जेवर और सीमा पटेल का तेवर तूने अभी तक जाना नहीं है। सीमा पटेल अपनी रिपोर्ट फाइल में जिस कातिल का नाम एक बार दर्ज कर देना, उसका नाम सीधा मौत की रिपोर्ट में दर्ज हो जाता है। और याद रख चिंगारी, आज तुझे फांसी लगेगी और इससे तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सारे सबूत चीख चीख कर ये बयां कर रहे हैं कि उस विधायक का सर काट के मौत का घाट तूने उतारा चिंगारी, तूने। हाँ हाँ, मैंने उस हरामजादे को मारा था, इसी हाथों से उसे मौत के घाट उतारा था। जीने का अधिकार छीना था मैंने उस हरामजादे का, समझे? देखा चिंगारी, कानून की इन्हीं लंबे हाथों ने तेरे हाथों में हथकड़ी बना दी, जिन हाथों से तूने वारदात को अंजाम दिया था। मगरू, चार्जशीट बनाई साली की, इस कुंडी की मुंडी को ना मैं फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना चाहती हूँ। चिंगारी को फांसी की सजा सुनाने से पहले ना कानून को लाख बार सोचना पड़ेगा, इंस्पेक्टर सीमा पटेल, समझे? मतलब अब तू अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगी है? तुझे क्या लगा कि चिंगारी तू मर्डर करके कानून के हाथों से बच जाएगी? तू भूल रही है, कानून की ना आंखें होती हैं और वो मुजरिम के कदमों के निशान ना पहचान लेती है। ओए कानूनी कठपुतली सुन, अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। अरे किस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, किस कानून की? उस कानून की जो छोटे मोटे अपराधियों को जेल में डालता है और बड़े बड़े अपराधियों को छूने करता है, उस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, उस कानून की। कानून किसी से नहीं डरता, ना तो किसी से घबराता है। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ रिश्वतखोरों की वजह से ना सिस्टम बदनाम है। सिस्टम की बात कर रही है तू? अरे किस सिस्टम की बात कर रही है? उस सिस्टम की जिसके ऊपर रिश्वतखोरी और दलाली का जंग लग चुका है। अरे मर चुका है वो सिस्टम। ऐसी सिस्टम की बात कर रही है तू? बोल इंस्पेक्टर, ऐसी सिस्टम की बात कर रही है? तू मुझे ये बता कि तूने उस समाज सेवक विधायक का गला क्यों काटा? क्यों तूने उसको मौत के घाट उतारा? अरे क्यों जलाद बन गई थी तू उसके पीछे? फिर क्या बिगाड़ा था शरीफ इंसान ने तेरा? शरीफ इंसान की बात कर रही है तो? अरे शरीफ समाज का सेवक ही समाज का दुश्मन होता है, जो समाज नाम की लकड़ी को दीमक की तरह खोखला करते जाता है। और मैंने तेरे उस विधायक का गला काटकर कुत्तों खिला दिया था। लिख चार्जशीट में लिख, ताकि जज और समाज को पता चले कि वो कितना बड़ा शरीफ था। लिखना। तुझे पता है उस विधायक के घर पे एक गरीब महिला काम करती थी। एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी जगह अपनी 12 साल की बेटी को काम पे भेजा। और पता है उस विधायक ने क्या किया? अकेले देके उस लड़की के साथ अपनी पैसे बना की सारी हदें पार की। उसने उसके आगे पीछे दोनों घुमता डैमेज कर दिए थे। अब पता है तुझे उस लड़की की हालत क्या हो गई थी? उसकी ये आंखें बाहर आ गई थी, ये जीभ दांत में फंस के कट गए थे। और इस मामले को एक हाथा नाम देकर रफा दफा कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मां गरीब थी और कोर्ट में उसके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने उस हरामी को दुनिया से उठा दिया, दुनिया से। अब तो चढ़ा मुझे फांसी पे, चढ़ा चढ़ा। ये चिंगारी, तू चिंता मत कर, अगर तू सही है ना तो ये इंस्पेक्टर सीमा पटेल ये तेरा साथ देगी। ये बारिश की बूंदे। पहलवान, हाँ दीदी। पता है बारिश की बूंदे क्या बोल रही हैं? हाँ दीदी। ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि आज तुम लोग भीग जाओ, नहा लो। अरे पहलवान रे तू, भिगाएगा तू मेरे को रे? हाँ, ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि भीग जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भीग जाएंगे। मौसम कितना प्यारा हो गया है ना, मजा आ रहा दीदी। तू जा फिर नाच पहलवान। इंसान का दिल तपती जमी की तरह होता है जिसे प्यार की बूंदों की तलाश होती है। माँ जी,
क्या सोच रही हैं आप? वही जो तू सोच रही है इस वक्त। हर शाम ये घर कैद खाना बन जाता है। और जिस घर में शराब पीने वाला इंसान होगा ना, उस घर की शाम हमारे घर जैसी होगी। घड़ी और दरवाजे पर निगाहें एक दहशत के साथ। उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा उनकी आंखों के सामने तिल तिल करके मर रहा हो। और माँ जी, उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी जिसका पति लड़खड़ाते हुए कदमों से आता होगा। लड़खड़ाता तो उसका पति है, लेकिन भविष्य हिलता हुआ नजर उसकी बीवी और बच्चों का होता है। हर समय दरवाजे पर इस डर के साथ देखते रहते हैं कि पता नहीं कब आएगा, किसी के साथ लड़ ना पड़ा हो, कोई उसको लेके ना आ जाए, कहीं गिरा ना पड़ा हो। ये सोच भी किसी सजा से कम नहीं है माँ जी। शराब उन परिवारों को भी खोखला कर देती है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आती है। माँ जी, आपको पता है इस समाज में आधे से ज्यादा अपराध तो इस नशे की वजह से होते हैं। और ये चीज ना शराब पीने वाले को समझ आती है और ना बेचने वाले को। माँ जी, आपको पता है जब भी मैं शराब की दुकान के आगे से निकलती हूँ ना, शराब की बोतल को देखती हूँ, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कैसे शराब की बोतल को घर की बर्बादी के लिए सजाया जा रहा है। और ये वही महसूस कर सकता है जिसके घर में शराब पीने वाला इंसान हो। माँ जी, ये शाम आती ही क्यों है? शायद एक गहरे अंधेरे के बाद एक रोशनी के लिए। चलो, आज के तमाशे का शो शुरू हो गया है। धन्यवाद। अरे कुछ तो शर्म कर। अपनी बुढ़िया माँ को, बीवी को कब तक शर्मिंदा करता रहेगा? कुछ तो सोच। अरे माँ के बारे में नहीं तो बीवी के बारे में तो सोच। मुझे कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी वो? बाजी, बोलने का कोई फायदा नहीं है, नशे में है ये भी। अरे माँ, मैं कोई नशे वशे में नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपनी माँ से और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं चिंगारी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? हैं? यहाँ पे आग लगाना है ये? बना उसको यहाँ से। चिंगारी बिना वजह कहीं जाती नहीं है, और जहाँ जाती है ना वहाँ आग तो जरूर लगाती है, लेकिन बुराई में, समझा? होश में भी कहाँ सुनता है। रोज सुबह समझा के भेजते हैं और रोज वादा करके जाता है, और शाम को तुम जैसा कोई भला मानस इसको घर छोड़ के आता है। ले जाओ इसे, अंदर से लो, ले जाओ। माँ जी, एक बात पूछूं आपसे, ये सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है आप दोनों में से? प्यार तो हम दोनों से ही करता है। अच्छा, ठीक है माँ जी। भैया थोड़े से पैसे दे दो। बेटा कुछ पैसे होंगे? बेटा कुछ मदद कर दोगे, थोड़े पैसे? अरे नहीं अम्मा, आपने तो ऐसा धंधा बना रखा है, आप लगते ही नहीं भिखारी वो मांगने वाले पैसे। जाइए अपना से जाइए। माँ, ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप लोग? मेरी इज्जत की कुछ पड़ी है कि नहीं पड़ी है? चलो यहाँ से। तू जा, घर जाके शराब पी, और कुछ पैसे कम पड़ जाए ना तो भीख मांग रही हूँ मैं, ले आऊंगी तेरे लिए। देखो
भैया कुछ दे दो। क्या धंधा बना रखा है, रोज काटो यहाँ से। भैया थोड़े से पैसे दे दो। पैसे? पैसे तो नहीं है। चलो मेरे घर चलो, रानी बना के रखूंगा। पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो। अरे ओए बताओ। हाथ छोड़ इसका। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अपने भविष्य की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो शराब छोड़ने नहीं वाले, यही करना पड़ेगा ना मुझे। भीख मांग रही हूँ मैं। अरे यार इनका तो ये घरेलू ड्रामा लगता है। कहाँ फंस गया मैं। तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? ये ड्रामा ये तमाशा सिर्फ तेरे घर का नहीं है, हर उस घर का जहाँ पे तेरे जैसे शराबी रहते हैं। अरे तमाशा तू जैसे शराबी शराब पी करते और तमाशा इन जैसे लोगों का बन जाता है। अरे इन्हें तो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना होता है, बाहर तू जैसे लोग निकालते हैं। समझा? तूने इसे थोड़ा सा नजारा देखा है और फिर इज्जत पे बात बनाई। इनके दिल से पूछ ये क्या क्या झेलते हैं। देखा ना तूने, सुना ना तूने। ये तो समाज है ना, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन तू बदल गया ना, तेरी घर की स्थिति बदल जाएगी। वरना एक काम कर, तू पी के मर जा और छोड़ जा इन दोनों को समाज को नोचने के लिए। समझ गया मैं। ये सब कुछ आप लोगों ने मेरी आंखें खोलने के लिए किया है ना? सही किया। मुझ जैसे शराबी को, मुझ जैसे क्या, मुझ जैसे हर उस शराबी को रास्ते पे लाने के लिए, उसकी आंख खोलने के लिए यही एक सही तरीका था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरी जान चली गई इस शराब पीने की वजह से, तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी बीवी, मेरी माँ का क्या होगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और चिंगारी दीदी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। देख बेटा, जो शराब होती है ना, इंसान शराब को नहीं पीता, बल्कि शराब इंसान को पीती है। याद रखना इस बात को। और आज के बाद से अगर तूने शराब की तरफ नजरें उठा के देखी ना, भगवान भोलेनाथ की कसम, जहां मिलेगा ना वही जला दूंगी तुझे। समझा? चल।